हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि कौन से लेटर में क्या मेजरमेंट यूज करना है, मींस एंगल कौन सा यूज करना है। तो मेजरमेंट एंड एंगल, तो ये चीज याद रखनी है और इसको नोट डाउन करना, और प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि ये आपको हमेशा याद रहे, बार बार आपको बुक खोल के देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ अलिफ से स्टार्ट करती हूँ। अलिफ, अलिफ की जो लंबाई होगी, लेंथ है, अलिफ की लेंथ होगी 7 to 8 नुक्ते, और एंगल होगा 70 डिग्री। फिर आता है बा, और ये वाला बा। तो इसकी जो लेंथ है, तो ये इन दोनों का पहला स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक की लेंथ क्या होगी, 1.5 नुक्ता। और जो ये दूसरा स्ट्रोक है, दूसरे स्ट्रोक की लेंथ होगी 6 नुक्ते। और एंगल होगा, पहले वाले स्ट्रोक का जो एंगल होगा वो होगा 80 डिग्री, फर्स्ट स्ट्रोक। और जब यहां से जो लेते हैं ना, ये हो जाएगा 70 डिग्री, सेकेंड स्ट्रोक। फिर आते हैं जीम पर। याद रहेगा ना ऐसे सबको? मुझे कंफर्मेशन अभी दे दो आप। ये है हमारा जीम। तो जीम के लिए हमारे पास, इस जीम के लिए फर्स्ट स्ट्रोक, और जो यहाँ पे मद बनाया था, मद हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हुआ फोर्थ। ये मिडल से फोर्थ शुरू हो गया। और इसके लिए है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये है फिफ्थ। तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ जीम का, तो एकदम ध्यान से सुनना। बाजी थोड़ा 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 क्या, ये देखने दाओ। नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। नहीं सुनाई, वो ना जूम कीजिए आप थोड़ा सा। जूम करूं? अब देखो, ये वाले जिम में 4 स्ट्रोक है, ये वाले जिम में 5 स्ट्रोक है। तो मैं पहले ये वाला जिम लेती हूँ। अब इसका जो पहला स्ट्रोक है, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक एंड फोर्थ स्ट्रोक। तो पहले वाले की जो एंगल रहेगा वो है 70 डिग्री। और लेंथ रहेगी 1.5 नुक्ते। मध है हमारा पहला वाला, ठीक है। सेकेंड वाला भी 70 से शुरू होगा, जो कि होगा 5 नुक्ते का। थर्ड वाला भी 70 से शुरू होगा, जो होगा 3 नुक्ते का। और जो लास्ट वाला है, जो यहाँ से हम लोग टर्न लेते हैं मिडल से, ये नीचे आके 90 डिग्री हो जाता है, तो वो भी होगा 3 नुक्ते का। तो देखो, ये बीच का हिस्सा आपका 6 नुक्ता हुआ, ये 5 नुक्ता, ये 1.5 नुक्ता। कंप्लीट? समझ आया? अब जो सेकंड वाला है हमारे पास, ये, अब इसमें आपके पास फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ। मैं ग्रुप में पिक भी अपलोड कर दूंगी, फिर आप पिक और है ना वीडियो को कंपेयर करके अपना कंप्लीट भी कर सकते हैं।
और अच्छी हैंडराइटिंग में आप लिखना, मे बी मेरी इतनी अभी अच्छी है नहीं। अब मैं आती हूँ यहाँ पहला स्ट्रोक, जो हमारा मध है वो है 90 डिग्री से बना हुआ 2 नुक्ते का। लेंथ भी इसकी 2 होती है और ब्रेथ भी इसकी 2 होती है। सेकेंड वाला हमारा होता है 70 डिग्री का, जो कि 5 नुक्ते का होता है। तो ये पहला है, ये दूसरा। अब ये तीसरे में आते हैं, ये तीसरे में जो होता है वो होता है 70 डिग्री। फिर ये आ गया चौथा। तो जब यहाँ से टर्न होता है ना तो हो जाता है 90, और यहाँ से भी हो जाता है 90 डिग्री। तो इसके लिए आपको नुक्ता नहीं रहता, और इन दोनों का होता है 6 नुक्ता मिडल में। तो ये 1 2, और जो ये हमारा ये होता है तो ये ऑलरेडी थिक होता है 1 नुक्ता जितना। फिर 3 4 6, और ये हो जाता है 5 नुक्ता। तो चौड़ाई हो जाती है 5 नुक्ता और लंबाई 6 नुक्ता। और ये जो 5th वाला हिस्सा है ये टर्न होके जो ऊपर जा रहा है, ये अलग है। समझ आया जीम तक के? समझा? कुछ डाउट है? जीम के बाद आता है दाल। क्या अलग अलग? जी भाजी आप अलग अलग बता रही ना, वो समझ में आ रहा है, एकदम मिक्स हो रहा है ना तो समझ में नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं, ये आप देखोगे ना जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग दाल पे। ये सबसे इजी है। अब जीम सबसे थोड़ा हार्ड था क्योंकि उसमें बहुत सारे स्ट्रोक थे। दाल इतना हार्ड नहीं है। दाल के लिए हमारे पास इसकी टोटल लेंथ होती है 5 नुक्ता। हाइट ये होती है 3 नुक्ते, और स्टार्ट होता है 80 डिग्री से। फिर ये हिस्सा होता है 4 नुक्ते का, और यहाँ होता है 70 डिग्री से। जब ये टर्न करते तो ये 70 डिग्री का हो जाता है। समझा? अब ये है, तो ये आपका स्टार्ट होता है 80 डिग्री से, और इसकी लेंथ होती है, लेंथ हो गई, सॉरी विड्थ हो गई इसकी 6 नुक्ता। यहाँ से भी विड्थ हो गई 6 नुक्ता, और यहाँ से अगर देखोगे तो 3 नुक्ते की यहाँ पे गैप आएगा, और ये टोटल इसकी लेंथ हुई 4 नुक्ते। यहाँ का गैप है 3 नुक्ता, और ये पूरा ये लेंथ आता है 4 नुक्ते जितना। समझ आया? आपको नुक्ते का तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने नुक्ते में ऑलरेडी सब कुछ करा चुकी हूँ। सबका नुक्ता मैं लगा के देती हूँ आपको। सिर्फ एंगल का डिफरेंस है ना, तो एंगल के लिए मैं इजी कर देती हूँ उसको। अब ये एंगल पे हम लोग आते हैं। रॉ के लिए आपको स्टार्ट करेंगे 80 डिग्री से, और यहाँ 70 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 80 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री। समझ आया? फिर आते हैं सीन पर। अब सीन के लिए ये स्टार्ट होता है 80 डिग्री से, यहाँ पे 70 डिग्री होता है, फिर ये 80 डिग्री रहता है, और ये हिस्सा हो जाता है 70 डिग्री, ये वाला भी 70 डिग्री। ये जो बीच में चेंज होता है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास है, पहला स्ट्रोक मैंने बनाया तो ये नीचे आया। अब देखो मेरा 80 डिग्री है, तो अब जब मैं यहाँ से शुरू करूंगी तो जाहिर है ये मेरा थोड़ा टर्न हो जाएगा, तभी ये मेरा बाहर आएगा। अगर मैं एंगल चेंज नहीं करूंगी तो ये तो मेरा ऐसे पूरा आगे चला जाएगा। तो ये टर्न नेचुरली होता है, इसके लिए आपको कोई भी इतना ना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस रहता है तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाता है।
समझ आया यहाँ तक के? कुछ डाउट है यहाँ तक के तो प्लीज पूछ लो। किसी को कुछ डाउट है? नहीं सुनाई दिया, क्या बोला आपने? विजिबल नहीं हो रहा वो। अब दिख रहा है? क्योंकि पेन से लिख रही हूँ ना, इसकी वजह से। मैं पिक जो भेजूंगी ना तो एकदम क्लियर दिखेगा, तो आप थोड़ा वीडियो से कंपेयर करना इसको। फिर आते हैं सौद पे। मैं थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करती हूँ। सौद है। अब आपको तो मालूम ही होगा कि सौद हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं 70 डिग्री से। यहाँ पे भी 70 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 70 डिग्री रहता है, और ये भी 70 डिग्री रहता है। मतलब ये ऑल ओवर 70 डिग्री पे ही बनता है सौद। फिर आता है तो। अब तो के लिए अलिफ भी 70 पे स्टार्ट होता है, ये भी 70 है, ये भी 70 है, और ये भी 70 है। तो सब 70 डिग्री। समझ आया यहाँ तक के? अभी इतना नोट करके रख लो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी आज। अभी आप लोग है ना मीम की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? कल इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा